आप सबको हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव माता पार्वती हम सब माताएं बहनों का तीज व्रत अच्छे से पार लगा दे और हम सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज पूजा विधि क्या है, कम चीज़ों में कैसे आप घर पे एकदम आसान तरीके से हरतालिका तीज व्रत की पूजा कर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है एक पाट को पहले हम शुद्ध करेंगे। तो पहले हमें गंगाजल और अक्षत का छिड़काव करके पाट को पवित्र करना है। इसके बाद आप इस पे कोई भी कलरफुल कपड़े जैसे कि लाल पीला रंग का बिछा दीजिए आसन स्वरूप। पूजा दो तरीके से किया जाता है, ये चाहे तो आप भगवान की प्रतिमा पे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप मिट्टी के शिव परिवार बना करके भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रतिमा पे पूजा कैसे करें वो बता रही हूँ। दोनों तरीके से पूजा किया जा सकता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे भगवान की पाट पे हम अक्षत का छिड़काव करने के बाद भगवान की फ़ोटो रखेंगे और आप भगवान को चुनरी ओढ़ाए। हर साल देखिए तीज व्रत में माता पार्वती को नया चुनरी ओढ़ाया जाता है, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। और इसके बाद भगवान को माला चढ़ाइए। यहाँ पे देखिए मैंने दो जगह भगवान को मतलब श्रृंगार की माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाया है। एक माता पार्वती को चढ़ाने के बाद दान करना है और दूसरा खुद के यूज के लिए रखना है। अगर आप एक जगह ही चढ़ाते हैं तो आप उसमें से दान करते समय ना कुछ सुहाग की चीज़ें अपने लिए ज़रूर निकाल लीजिएगा। पूरा उठा करके दान नहीं किया जाता है अगर आप एक जगह चढ़ाते हैं तो मैं हर साल दो जगह चढ़ाती हूँ माता पार्वती को। इसके बाद जो भी आपने भगवान को भोग के लिए बनाया है ना वो आप यहाँ पे चढ़ाइए। इसके बाद सर्वप्रथम हमें भगवान का दीपक जलाना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। दीपक जलाने से पहले आप आसन अवश्य रखिए, धूप वगैरह सब जला लेना है। इसके बाद छोटा सा कटोरी में हमें जल रखना है। वो जल जब तक हम पूजा करेंगे ना वो वहीं रहेगा। पूजा के बाद जो जल रखा वो पूरे घर के सदस्य में वितरण करना है। आप सिनहोरा याद से रखिए, जितने भी फूल बेलपत्र भगवान का प्रिय है वो सब रखना है। इसमें खीरा मेन प्रसाद होता है, तो आप खीरा अवश्य चढ़ाइए। सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजा करना है, तो गणेश जी की अगर छोटी सा प्रतिमा है तो आप वो रखिए, नहीं तो आप फूल या सुपारी से भी गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं। तो एक पुष्प रख के मैंने यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया है और वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम यहाँ पे मौली धागा भगवान गणेश को समर्पित करेंगे और उनकी पूजा करने के बाद महादेव की विधिवत पूजा करना है। बेलपत्र पे राम नाम लिख करके चढ़ाने से महादेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। और जब पूजा हो जाए तो माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में भी आप सिंदूर अवश्य लगाएं। और देखिए, पूजा शुरू करने से पहले आपको हाथ में पुष्प और अक्षत लेके संकल्प अवश्य करना है। जिस तरीके से आप तीज का व्रत करते हैं उसका आपको संकल्प करना है। अपना नाम, अपने पति का नाम, स्थान, गोत्र, ये सारी चीज़ बोलते हुए आपको व्रत का संकल्प लेना है और आपका व्रत महादेव माता पार्वती अच्छे से पार लगा दे, इसके लिए प्रार्थना करना है। इसके बाद भगवान के सामने आपको पुष्प अक्षत चढ़ा के वापस से आपके हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के जब पूजा हो जाए तो तीज व्रत का कथा सुनना है। महादेव के मस्तक पे पीला चंदन लगाना है, माता को लाल सिंदूर अर्पित करना है। सिंदूर अर्पित करने के बाद अपने मांग में भी आपको सिंदूर ज़रूर लगाना चाहिए। जितने टाइम आप लगा रहे उतने टाइम अपने मांग में भी अवश्य लगाना चाहिए तीज व्रत के दिन। इसके बाद देखिए, जो भी हमने सुहाग की चीज़ें चढ़ाया ना वो सारी चीज़ें हमें माता से स्पर्श करा करके रखते जाना है, जो कुछ भी हमने चढ़ाया है। फल में आपको ना खीरा ज़रूर रहना चाहिए। खीरा मेन प्रसाद होता है तीज व्रत का। इसके बाद अपने हाथ में पुष्प लेकर के हमें इस व्रत का संकल्प लेना है। जिस तरीके से हमें तीज का व्रत करना है वो बोलना है और अपना नाम, अपने पति का नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ बोलते हुए हमें संकल्प लेना है। साथ में महादेव माता पार्वती से प्रार्थना करना है कि हमारे 24 घंटे का निर्जला व्रत महादेव माता पार्वती अच्छे से पार लगा दे। फिर ये पुष्प महादेव जी के चरणों में समर्पित करने के बाद वापस से एक हाथ में पुष्प लीजिए और
अब हरतालिका तीज व्रत की कथा सुना। देखिए, कोई भी जब हम सुहाग की व्रत करते हैं ना, उसमें तीज व्रत की कथा जरूर से ज़रूर सुनना चाहिए। तो जब तीज व्रत का कथा हो जाए, इसके बाद अपने मुख से महादेव जी के लिए कुछ भजन वगैरह जरूर करना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है ना कि हरतालिका तीज व्रत में पूरी रात सोना नहीं चाहिए, रात भर जग के महादेव माता पार्वती के भजन कीर्तन करने चाहिए। और जैसे ही सुबह हो 2:30-3 बज जाए ना, तो इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए, मतलब नहा धोवा के पूजा वगैरह कर लेना चाहिए। पारण तो हमेशा सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, लेकिन क्या होता है ना कि बहुत लोगों से हो नहीं पाता है। मनाई बहो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई बहो शिव मानत नाही। हाथी से घोड़ा से बड़ा तो लास्ट में हमें भगवान की आरती करना है पूरे घर में, और पूरे परिवार को आरती दिखाने के बाद हमें भी आरती ले लेना है अच्छे से। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से हमें क्षमा याचना करना है माथा टेक करके। देखिए, ये है तीज व्रत के पहले दिन का पूजा। विसर्जन का पूजा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को लाभ मिले। हर हर महादेव। माता पार्वती हम सबका